अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और ख़ास प्रोग्राम। आज हम एक ऐसी स्पीच पर बात कर रहे हैं जिसने ना काफ़ी लोगों को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर। उन्होंने वो अमेरिका में थे, फ्लोरिडा में, और वहाँ टैंपा शहर में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सामने कुछ ऐसी बातें की जो मतलब सीधे तौर पे इंडिया के खिलाफ लग रही हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसी बातें, ऐसी खुली बातें शायद उन्होंने पाकिस्तान में भी कभी ना की हों। तो आइए ज़रा इस पर थोड़ी गहरी नज़र डालते हैं, देखते हैं कि आखिर इस स्पीच में था क्या और इसका मतलब क्या निकाला जा रहा है। सबसे पहले तो एक बड़ी अजीब सी मिसाल सामने आई है जी। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया। एक तरफ नई चमकती मर्सिडीज़ गाड़ी और दूसरी तरफ एक पुराना सा ट्रक। अच्छा। और फिर पूछा कि अगर ये पुराना ट्रक उस मर्सिडीज को टक्कर मार दे तो ज्यादा नुकसान किसका होगा। ओह, मतलब इशारा बिल्कुल साफ है। हाँ, बिल्कुल साफ लग रहा था कि कहना ये चाह रहे कि पाकिस्तान के पास शाहिद खोने को कम है और इंडिया के पास बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं समझना चाहिए इसको, इसके अंदर एक सोच छुपी हुई है। एक तरह से ये कहना है कि हम मतलब पाकिस्तान नुकसान पहुंचाने से हिचकिचाएगा नहीं, भले ही इसमें आप समझिए खुद को भी कुछ कीमत देनी पड़े। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं ना, उस तरफ का इशारा लगता है कि जिसको कमजोर समझा जा रहा है वो भी भारी नुकसान कर सकता है। इससे भी मतलब एक और ज्यादा चिंता वाली बात जो सुनने में आई, जी बताएं। वो ये थी कि उन्होंने जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इंडिया के बड़े बिजनेस लीडर्स को, खास तौर पर मुकेश अंबानी का नाम लेकर उन्हें निशाना बनाने की बात की। क्या? ये तो काफी सीरियस बात है। हाँ, बताया जा रहा है कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया। वो पाकिस्तान में काफी वायरल हुई थी। उस पोस्ट में वो कुरान की एक सूरह है, सूरह अल-फील, जिसमें वो परिंदों का जिक्र है जो पत्थर फेंककर हाथियों की फौज को तबाह कर देते हैं। अक्सर कमजोर की ताकतवर पर फतह की मिसाल दी जाती है उससे। बिल्कुल। तो उस सूरह का हवाला देकर मुकेश अंबानी की तस्वीर लगाकर ये लिखा गया था कि ये अगला टारगेट होगा, ऐसा कहा उन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक। देखिए, ये बात वाकई बहुत संजीदा है। अगर किसी मुल्क का आर्मी चीफ दूसरे मुल्क के सिविलियन लीडर्स को, बिजनेस लीडर्स को इस तरह ओपनली टारगेट करने की बात करे और फिर उसमें एक मजहबी हवाला भी इस्तेमाल हो रहा हो, ये मामले को मतलब बहुत ही संगीन बना देता है, टेंशन बढ़ा सकता है। हाँ। यहाँ ये कहना जरूरी है कि हम सिर्फ वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो सोर्सेज में कहा गया है, हम इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें अगर कही गई हैं तो इनके असरात हो सकते हैं। इसी स्पीच में ये भी कहा गया कि इंडिया के जो डैम्स हैं उन पर 10 मिसाइल्स मारी जाएंगी। डैम्स पर? हाँ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। और ये सारी बातें याद रखें अमेरिका के सरजमीन से कहीं जा रही है, फ्लोरिडा में। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस स्पीच को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स इसको जनरल मुनीर के पिछले पुराने बयानात से भी जोड़ रही हैं। अच्छा। जैसे वो पुलवामा हमला हुआ था, उससे पहले भी उनकी एक स्पीच आई थी जिसमें 2 नेशन थ्योरी का जिक्र था, वो नजरिया जिस पर पाकिस्तान बना था। हाँ, याद है। There's the thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. तो उस स्पीच के बाद भी तशद्दुद, वायलेंस देखा गया था। तो कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि उनके अल्फाज शायद एक ट्रिगर पॉइंट जैसा काम करते हों, एक सिग्नल की तरह। तो क्या ये सिर्फ बातें हैं या इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान है? हो सकता है। एक और एंगल भी है इसका। देखिए, अमेरिका और चाइना दोनों के अपने अपने रीजंस हैं कि पाकिस्तान जो है वो जियोपॉलिटिकल स्टेज पर, मतलब दुनिया के नक्शे पर रेलेवेंट रहे। क्यों? ताकि इंडिया का जो असर बढ़ रहा है उसको बैलेंस किया जा सके, एक चेक रखा जा सके। इसलिए अमेरिका में खड़े होकर ऐसी बात कहना शायद और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला नहीं लगता,
इसमें रीजनल और ग्लोबल पावर्स के जो इक्वेशंस हैं वो भी शामिल नजर आते हैं। तो ये सारी बातें सुनकर क्या समझे फिर? क्या ये सिर्फ धमकियां हैं, लफ्ज़ों का खेल है, या किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? वाकई ये ज़रूर सोचने पर मजबूर करता है कि लफ्ज़ों में, बातों में कितनी ताकत होती है और उनके पीछे क्या-क्या इरादे छुपे हो सकते हैं। और एक सवाल है जो मेरे दिल में तो रह जाता है जी। कि जब इस तरह की बातें होती हैं, चाहे इधर से हों या उधर से, तो सरहद के दोनों तरफ जो आम लोग रहते हैं, हम जैसे, आप जैसे लोग, उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी? बिल्कुल। उनकी जिंदगियां, उनके डर, उनकी जो छोटी छोटी उम्मीदें हैं, उनका क्या? वो कहा जाते हैं इस सब ने। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तहकीक हैदर हसन ने की है। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू पॉडकास्ट। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।